नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुशहाल रहे। जिस प्रकार से होली का पर्व रंगों से भरा होता है, उसी प्रकार से खुशियां आपके जीवन में रंग भरती रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कुछ पॉइंट्स पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सेवा में प्रमुख सचिव डॉक्टर एम के एस सुंदरम जी, आईएएस, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये लेटर लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता जी को एंगेज करने की कृपा करें। उनके द्वारा अग्रेतर संबंधित महत्वपूर्ण याचिका के प्रतिनिधित्व में 12460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कराए जाने के संबंध में बिंदुवार विशेष विनम्र अनुरोध। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के लिखा गया है, तो बताया गया है कि पूरी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि 12460 शिक्षक भर्ती शासनादेश में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार गुणवत्ता के आधार पर 29/12/2023 और 5/1 2024 को अहर पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को क्रमशः 30/12/2023 और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, किंतु विभागीय कारणों से हम नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति के उपरांत अब तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, जिसके कारण हम नवनियुक्त अध्यापक अपने कर्तव्यों हेतु अपने शिक्षा विभाग के प्रति अपने अध्यापन कार्य का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं और विद्यालयों में हम अध्यापकों के अभाव में नौनिहाल जो है बच्चों को प्राप्त होने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंधकार में है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका उमेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश 8 जनवरी 2024 में शिक्षक भर्ती मामले में स्टेटस को लागू हो जाने के कारण हम नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई जो है वो अवरोधित है। उक्त याचिका से स्टेटस को हटाया जाए और हम नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हेतु मार्ग प्रशस्त किए जाने की कृपा करने संबंधी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। बिंदु विशेष संज्ञानार्थ अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई होती महोदय की सेवा में प्रेषित है। और 12460 शिक्षक भर्ती में 29 दिसंबर 2023 और 5 जनवरी 2024 में चयनित समस्त फर्जी शिक्षकों जिनकी टीटी शैक्षिक अर्हता विभागीय सर्कुलर में इंगित तिथि 15/12/2023 के बाद की है, ऐसे शैक्षिक अभिलेख वाले चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर करने की कृपा करने संबंधी रिक्वेस्ट है। और अगला पॉइंट है 12460 शिक्षक भर्ती में 5990 चयनित पद, 15,000, 16,000, 68,000, 69,000 अन्य शिक्षक भर्तियों में नियुक्त अध्यापकों का वर्तमान 12460 से शिक्षक 6,470 पदों पर शिक्षक भर्ती पर बिना एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नियुक्ति पत्र पा चुके फर्जी अभ्यर्थियों की सघन जांच करते हुए भर्ती से बाहर करने हेतु दंडित करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति किसी भी स्तर पर ना की जाए। और अगला पॉइंट है मैनुअल गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार सेम ग्रेड पे पर किसी अन्य विभागीय भर्तियों में पदस्थ कार्मिक को अनापत्ति एनओसी जारी नहीं होता है, तो इसमें सघन जांच करते हुए वर्तमान भर्ती से बाहर करने की कृपा करें। महोदय जी, यथोक्त संबंध में आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थनी अपने नवनियुक्त समस्त शिक्षकों के साथ आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है कि श्रीमान जी उक्त संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम सभी को न्याय दिलाने की कृपा करें। आपकी निष्पक्षता की भावना हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों के अटूट विश्वास और आशा की किरण का प्रतीक बन हम सभी अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और दोस्तों, यहाँ पर 24 मार्च को ये लेटर भेजा गया है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को, और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी भी इस लेटर को भेज रहे हैं सेम मैटर पर। तो दोस्तों देख सकते हैं, प्रत्यावेदन के लिए अगर पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से छांट सकते हैं। 6 पॉइंट हैं, एक मांग है। 12460 शिक्षक भर्ती में 5 जनवरी 24 को भ्रम की स्थिति में रखते हुए नीति स्पष्ट नहीं करना और पदों का विवरण रात्रि में दिखाकर 6,470 पदों को न्यायालय के आदेशानुसार नहीं भरा गया है। पहला इन्होंने पॉइंट लिखा है शिकायत में।
और 12,460 शिक्षक भर्ती विज्ञापन में इंगित तिथि है 15/12/2016 के निर्णय के क्रम में आपके आदेश को बीएसए द्वारा नहीं माना गया है। और तीसरा पॉइंट दिया है कि यदि किसी ने 2 जगह से काउंसलिंग कराई है तो स्वाभाविक रूप से बीएसए कार्यालय किसी एक जगह भ्रष्टाचार से लिप्त हो सकता है। और अगला पॉइंट है चयनित की लिस्ट का प्रकाशन के अंतर होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह डॉक्यूमेंट पहुंचाने में मदद करना। अगला है कि होल्ड अभ्यर्थियों को महीने भर का समय देना जिससे वह दूसरे अचयनित स्थानों से डॉक्यूमेंट लाकर चयनित स्थान में जमा करने में मदद करना। और छठा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में आपके जनपद में होल्ड अभ्यर्थियों की संख्या होल्ड होने का कारण यदि अनैतिक है तो स्पष्ट करते हुए उन पर कार्रवाई करने की सूची जो है सार्वजनिक करें। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ये भर्ती नियमानुसार नहीं हुई है और इसे निरस्त किया जाए। हम मांग करते हैं कि प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग को रद्द करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 6,470 पदों पर पारदर्शी तरीके से स्टेट मेरिट बनाकर चयन बिना किए जाए और अन्य स्थान पर नौकरी कर रहे तथा 2 जगह काउंसलिंग कराने जिसमें 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी हलफनामा दिया है उनको दंडित करते हुए उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट के आधार पर प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं जो आपका जायज़ पॉइंट लगता है। कुल मिला के हमारा काम ये है कि जो भी लेटर्स हैं उनको आप सभी तक दिखाएं, समझाएं, बताएं और उस आधार पर आप अपना निर्णय लें। बाकी दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम साहब पेपर लीक के विरुद्ध जल्द बनाएंगे कानून और परीक्षाओं की शुचिता के लिए होगा व्यापक बदलाव। तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहना है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हमने पहले भी कहा कि जो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार कानून लाने जा रही है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद ही क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। कानून में नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्राविधान होंगे। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करते हुए पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा। शनिवार को दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की आशंका को हर स्तर पर खत्म किया जाएगा। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके साथ भी वैसा करेंगे। तो इस प्रकार के जो बयान हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें इन्होंने बताया है कि 6.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। पुलिस और लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रकरण में हमने कड़ी कार्रवाई की है। सख्त निर्देश दिए हैं हर आयोग और हर बोर्ड में पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो। प्रदेश के युवाओं को हम स्वावलंबन और स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे और हम अपने युवाओं को पूरा विश्वास दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण से बचने के लिए नीति बनाने की भी यहाँ पर बात रखी हुई। तो सख्त तेवर योगी आदित्यनाथ जी के आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नियम और कानून आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने के लिए मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से कुछ अभी सरकार कर नहीं पा रही, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारे नियम दिखेंगे और भर्तियों की भरमार आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। भाजपा से नहीं लड़ सकता परिवार दंगा एसोसिएशन, तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।